सो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या। आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आपने पिछली क्लास देखी होगी जिसमें टॉपिक क्या था हमारा, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो जिसने नहीं देखा है जाओ पहले वो वाला टॉपिक कवर करो, उसके बाद नेक्स्ट आके आप ये वाला वीडियो देखो। क्योंकि क्या होगा कि वो वीडियो में मैंने जो बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरलिंक है। तो पहले जाके आप लोग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला लेक्चर। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या है हमारा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, वो किस में आ जाते हैं, आपके ट्रेड में आ जाती है। तो यहाँ पे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रीजनल का भी मतलब मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ कंट्री, और ट्रेड का मतलब मैंने बता दिया आपको, और क्या है, एग्रीमेंट। तो जो ग्रुप ऑफ कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग टू ट्रेड, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं जो एग्रीमेंट है हमारे पास। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन है। फिर नेक्स्ट हमारा है नाफ्ता, उसके बाद सार्क आएगा, एशियन आएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास जो है क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एग्रीमेंट से, जिसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन। जिसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन। अब इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा, और अगर जिसने नहीं भी सुना है तो उसने कुछ समथिंग 2020 के अराउंड इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था। और वो रीज़न क्या था ज़्यादा चलने का, ये न्यूज़ में आने का, क्योंकि वहाँ से क्या हो रही थी, एक कंट्री जो है वो लेफ़्ट हो रही थी। तो आप लोग मुझे बताइए कि वो कौन सी कंट्री थी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स में से लेफ़्ट हुई है। तो आ जाओ पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश कभी हुआ, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कभी 1951 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसको कितने कंट्री ने इस्टेब्लिश किया था, तभी 6 मेंबर कंट्री थी। जो 6 मेंबर कंट्री थी वो एक साथ में आई और इन्होंने एक रीजन बनाया। रीजन का नाम क्या रखा, यूरोपियन यूनियन। तो वो रीजनल जो है यूरोपियन यूनियन का नाम से रखा इन्होंने 6 कंट्रियों ने। अब वो 6 कंट्री कौन कौन सी थी, तो 6 कंट्री के नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला कौन सी थी, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, और आपकी एक और कौन सी बच गई, लग्जमबर्ग। तो ये सारी कंट्रियाँ जो हैं, 6 कंट्रियाँ ने मिलकर किसको बनाया था, यूरोपियन यूनियन को बनाया था। और ये कभी इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में, जब ये 6 कंट्री ने बनाया। इसके बाद इसे और भी एक्सपांड किया, तो इनके पास कितनी कंट्री आ गई, 28 कंट्री आ गई। कितनी, 28 मेंबर कंट्री आ गई। जब 28 मेंबर कंट्री आ गई तो 2020 के अराउंड इसमें से एक कंट्री लेफ्ट हुई थी, जो मैंने आपसे पूछा था। तो वो कंट्री कौन सी थी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके जो है यहाँ से लेफ्ट हुई थी, यूरोपियन यूनियन में से यूके लेफ्ट हो गई थी। तो अभी राइट नाउ इसके पास कितनी कंट्री, मेंबर कंट्री हैं, 27। राइट नाउ अभी 27 मेंबर कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल, बेल्जियम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल, बेल्जियम में। और ये जो सारी कंट्रियां हैं, जो 27 मेंबर कंट्रियां हैं, ये जो ट्रेड करती हैं, मतलब ट्रेड में मतलब क्या बताया था आपको, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का 20% जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो कहाँ से होता है, वो यूरोपियन यूनियन से होता है। 20% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ से होता है, यूरोपियन यूनियन से होता है। और इसके साथ में इसमें जो 27 मेंबर कंट्री अभी बची हुई हैं, वो 27 मेंबर कंट्री में से 19 कंट्री क्या यूज़ करती हैं, वहाँ की करेंसी क्या यूज़ करती है, ऑफिशियल करेंसी उनकी क्या रहती है, यूरो। क्या रहती है, यूरो। जैसे आप इंडिया में है तो आपकी रुपीस है, यूएसए में है तो आपका डॉलर है, वैसे यहाँ पे जो 19 कंट्रियाँ हैं वो जो यूज़ करती हैं वो क्या यूज़ करती हैं, यूरो। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गया किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो ये देख लो आप लोग, इसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट, जिसका नाम क्या था, यूरोपियन यूनियन। अब आते हैं अपने सेकेंड एग्रीमेंट पे। अब सेकेंड एग्रीमेंट हमारा कौन सा है, नाफ्टा। क्या है, नाफ्टा। अब नाफ्टा का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये नाफ्टा, अब नाफ्टा कब आया, तो नाफ्टा कब आया यहाँ पे, फाउंड इन 1993 में। अब ये 1993 में आ तो गया, बट फोर्स में कभी आया हमारे पास, 1 जनवरी 1994 में।
कब आया फोर्स में, ये 1 जनवरी 1994 में। आ गया था 93 में, बट फोर्स में एक साल लेट हो गया इसे करने में, तो कभी हो गया 1 जनवरी 1994 में। और इसमें कितनी मेंबर कंट्रियाँ थी? 3 थी। और वो कौन कौन सी मेंबर कंट्रियाँ थी 3? सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट, फिर मैक्सिको, फिर कनाडा। ये 3 क्या थी? मेंबर कंट्री थी। किसकी? नाफ्ता की। अब नाफ्ता आया तो 1993 में, और फोर्स में कब आया? 1994 में, और 3 मेंबर कंट्री थी। बट ये आया क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाफ्ता? तो नाफ्ता को लाने का जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले लेक्चर में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमको जोड़ना है, अपनी इकोनॉमिक को जोड़ना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने इकोनॉमिक को जोड़ना है। तो इकोनॉमिक जब आप जोड़ोगे तो आपके ट्रेड के अंदर जो भी बैरियर आते हैं, जैसे जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो ट्रेड बैरियर आते हैं, वो बैरियर को हटाने के लिए ही नाफ्ता को लाया गया था। नाफ्ता को किस लिए लाया था और क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमूव ट्रेड एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू इम्प्रूव फ्री ट्रेड। तो जो भी ट्रेड हम करते हैं वहाँ पे जो हमारे पास टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगने वाले हैं उनको हटाने के लिए, जैसे आप लोग को पता होगा कि हमने क्या लाया था 1991 में, क्या लाया था हमने? एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी जो क्या थी हमारी? एलपीजी। और एलपीजी मॉडल को लाने के लिए आपको क्या करना था कि जितने भी ट्रेड थे, जितने भी ट्रेड करने के लिए टैरिफ बैरियर या बैरियर आ रहे थे, वो सबको आपको क्या करना था? रिमूव करना था। तो उसके लिए हमने एलपीजी लाया था कभी? 1991 में। तो उसको ही देखते हुए, ध्यान में देखते हुए हमने क्या किया? 1993 में नाफ्ता को लेके आया। तो इसने भी क्या किया? इसने जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लग रहे थे ये तीनों कंट्री के अंदर, ये तीनों कंट्री कौन कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा। ये तीनों कंट्री ने मिलकर क्या किया? आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जिसके अंदर आने वाले जो भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर थे उसको इन्होंने हटा दिया। तो ये था नाफ्ता का मेन ऑब्जेक्टिव। बट इसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन, जब नाफ्ता के लेटर ऑन जब ये काम कर रहा था तो इन्होंने क्या किया? इसका नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करके क्या रखा इसका? USMCA। US से यूनाइटेड स्टेट, M से मैक्सिको और CA से कनाडा। तो USMCA आया, और USMCA कब आया है हमारा? इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2020। अब इसका नाम कभी USMCA कभी पड़ा था? 1 जुलाई 2020 में आया था। ये क्या आया था? USMCA। तो ये आपका हो गया नाफ्ता। अभी एग्जाम में आपको जो आएगा, इसका क्वेश्चन जो आएगा वो मोस्ट डायरेक्टली करके USMCA से ही आता है, नाफ्ता नहीं पूछता, क्योंकि नाफ्ता इसका पुराना नाम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज नाफ्ता से ही USMCA आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों कर लीजिए आपका एग्रीमेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर मैं आपको जो है अदर एग्रीमेंट जो है इसके वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।